बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.npftes.gov.pk। ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये कहता है npftes.pk ये वेबसाइट। इसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कहता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूटिव स्टाफ। इसके लिए यहाँ पर आपने ऐड चेक करना है। ऐड चेक करने के लिए डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि SI की पोस्ट अनाउंस की गई है, इसके बाद है ASI की, इसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट अनाउंस की गई है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और कोटा वाइज इनकी चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है, इसकी एज लिमिट और इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये सारे चेक करने के बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चेक करने के बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप साइन अप के बटन पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। फर्स्ट नेम वाले खाने में अपना नाम का पहला हिस्सा लिखें। लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद फ़ोन नंबर वाले खाने में वहाँ यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। पासवर्ड वाले खाने में अपना स्ट्रॉन्ग सब पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करें और क्रिएट योर अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इंटर योर करेक्ट CNSE वाला खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद सिक्योरिटी चेक लिखें। यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेप्स शो होते हैं। ये कहता है प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपने प्रोफाइल को चेक करना है। इसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि एडिट एप्लीकेशन। आप अगर किसी भी किस्म की आपको गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, आप अपने एप्लीकेशन को लास्ट डेट तक एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने पर प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आप प्रोफाइल क्रिएट और अपडेट के बटन पर आपको कहता है, ये कहता है प्रोफाइल फोटो। आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड के बट प्रोफाइल पे फोटो के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें और अपलोड के बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। सबसे पहले कहता है फर्स्ट नेम, आपने अपना नाम का पहला हिस्सा चेक करना है। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा चेक करें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है फिर आप इस सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करके अपना परमानेंट और पोस्टल एड्रेस, अगर आपका दोनों परमानेंट और पोस्टल एड्रेस चेंज है तो फिर आपने अलग अलग इनको इंटर करना है और इस चेक बॉक्स पर आपने क्लिक अपना एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट। आपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अल्टरनेट फ़ोन नंबर वाले खाने में अपने अपने मोबाइल नंबर एक और लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर वाले खाने में अपने जेंडर को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने ये कहता है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं तमाम, और इनको जो आपने प्रोवेंस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप, आपने अपना ब्लड ग्रुप को यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, इनको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद रिलीजन, आपने अपना रिलीजन को सिलेक्ट कर देना है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट कर दें, नॉन मुस्लिम है फिर आपने नॉन मुस्लिम को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अपने मार्शल स्टेटस को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्शल स्टेटस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद करंट ऑक्यूपेशन में आपकी क्या कैटेगरी है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है, प्राइवेट जॉब होल्डर है, अनएम्प्लॉयड है, या आप कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बटन पर इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन। आपने अपनी क्वालिफिकेशन को मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आप ऐड मोर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने
क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है डिग्री ईयर, आपने डिग्री का साल यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपके कौन सी डिग्री इंटर करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर मैट्रिक इंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने 10 ईयर को सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कहता है डिग्री, आपने डिग्री का नाम यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद मेजर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर से आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर सिलेक्टेड सब्जेक्ट में शो हो जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आपने यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि मार्क्स टाइप, आपके मार्क्स की टाइप क्या टाइप है, आपके मार्क्स हैं, आप जीपीए परसेंटेज जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आप अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने ऑब्टेन परसेंटेज यहाँ पर आपने लिखनी है। जितनी भी आपने परसेंटेज नंबर आपने हासिल किए हैं वो आपने उनकी परसेंटेज हासिल लिख देनी है। ये लिखने के बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें तो आपकी एजुकेशन सेव हो जाती है। सेम इसी तरह से फिर आपने ऐड मोर के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को एंटर करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद एमफिल है फिर आप एमफिल को इंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी पीएचडी है तो आपने पीएचडी को भी इसी तरह से इंटर कर सकते हैं। आपने तमाम क्वालिफिकेशन को वन बाय वन करके सेम इसी तरह से इंटर करते जाना। क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस इंटर करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं या आप किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जिसका जो एक्सपीरियंस है वो मानती है तो फिर आपने यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस को इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए आप सेक्टर और डिपार्टमेंट को टाइप को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। 3 किस्म के आपके सामने डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, सेमी गवर्नमेंट है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर आपने, मैं यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैं एक फर्जी नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद जॉब की टाइटल है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। जो भी आपकी जॉब की टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है जिस तरह से यहाँ पर मैं ये एक फर्जी। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने जॉब की स्टार्ट डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जॉब की स्टार्ट डेट है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद जॉब एंडिंग डेट, आपकी जॉब की एंडिंग कब हुई थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। जब भी एंड हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आप जॉब की अभी तक जारी है जो आप इंटर कर रहे हैं तो वो आप करंटली वर्किंग पर क्लिक करें और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जॉब सेव हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो वन बाय वन करके तमाम डिपार्टमेंट अपने एक्सपीरियंस को अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कहीं पर आपकी मिस्टेक है फिर आप क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपनी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूटिव स्टाफ। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर 2026। आप एरो के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जॉब की कैटेगरी शो हो जाती है। SI BS 14 की जॉब है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ASI की BS 11 की जॉब है। इसके बाद कांस्टेबल BS 7 की जॉब है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ के बटन पर के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, किसी भी क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने इनकी कैटेगरी शो हो रही है कि आप नॉट एप्लीकेबल हैं, आप किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जिस तरह से डिस्चार्ज है, चलान है, एक्वाइटेड है या कन्विक्टेड है, FIR चलान है, कैंसल्ड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 आपने सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई। आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू पे द फी। आप प्रोसीड एप्लीकेशन पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज नेशनल पुलिस फाउंडेशन। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये PSID शो है, आप इसको नोट करें। नोट करने के बाद आप इसको जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। ये फीस पे करने के बाद आप जब पे कर देते हैं तो आपकी जो फीस है वो पे हो जाती है। इसका स्टेटस जो अनपेड से वो पेड में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अपने पोस्ट का नाम, और इसके बाद अपनी फ़ीस का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आपकी फ़ीस का स्टेटस यहाँ पर अनपेड है, पेड कर लेते हैं तो फिर आपकी फ़ीस का स्टेटस चेंज हो जाता है, पे में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। और इसके बाद यहाँ पर जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फीस पे करने के बाद जब आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है, इसके बाद जब रोल नंबर स्लिप शो होगी, आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आईसीटी पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ 2026 इसकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पर शो हो रही है, जो पहले सीट्स अनाउंस हुई थी। और इसके बाद जो भी फाइनल लिस्ट होगी या इंटरव्यू की लिस्ट होती है वो भी इसी वेबसाइट पर आपको शो हो जाएगी। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें।